क्या सच में इंसान अपना भाग्य बदल सकता है, या फिर हम सब उसी राह पर चलते हैं जो पहले से तय है? आज की कहानी एक ऐसे साधु की है जिसने एक चूहिया को इंसान तो बना दिया, लेकिन आखिर में जो हुआ उसने सबको हैरान कर दिया। यह कहानी है भाग्य, प्रकृति और सच्चाई की, जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अनोखी कहानी। एक समय की बात है। एक छोटे से गांव के किनारे घने वृक्षों और चहचहाते पक्षियों के बीच एक साधु अपनी पत्नी के साथ एक छोटी सी कुटिया में रहते थे। उनका जीवन बेहद सादा, संतोषपूर्ण और भगवान की भक्ति में लीन था। सुबह होते ही साधु नदी में स्नान करके तपस्या में बैठ जाते और उनकी पत्नी पूरे प्रेम से आश्रम के कामकाज संभालती। उनके पास न धन था, न कोई ऐश्वर्य, लेकिन फिर भी उनके चेहरे पर हमेशा एक अद्भुत शांति और संतोष झलकता था। एक ही कमी थी जो उनके हृदय को भीतर ही भीतर कचोटती रहती थी। उनकी कोई संतान नहीं थी। जब भी वे किसी बच्चे की किलकारियां सुनते या किसी माँ को अपने बच्चे को दुलारते देखते तो उनके मन में एक हल्की सी टिस उठ जाती। साधु की पत्नी अक्सर संध्या के समय दीपक जलाकर भगवान से प्रार्थना करती, हे प्रभु, यदि हमारी सेवा और भक्ति सच्ची है तो हमें भी एक संतान का सुख प्रदान करें। साधु भी मन ही मन यही कामना करते, परंतु उन्होंने अपने इस दुख को कभी अपनी भक्ति के आरे नहीं आने दिया। वे हमेशा यही मानते थे कि जो कुछ भी होता है वह ईश्वर की इच्छा से ही होता है और उसी में भलाई छिपी होती है। फिर भी उनके दिल के किसी कोने में एक छोटी सी आशा हमेशा जीवित रहती थी। शायद किसी दिन भगवान उनकी यह मनोकामना अवश्य पूरी करेंगे। एक दिन जब साधु नदी के तट पर गहन तपस्या में लीन थे, तभी अचानक आकाश से एक चील उड़ती हुई आई। उसके पंजों में एक छोटी सी चूहिया फंसी हुई थी। अचानक उसके पंजे ढीले पड़े और वह चूहिया साधु के पास आ गिरी। साधु ने जब उस नन्ही डरी सहमी चूहिया को देखा तो उनके हृदय में दया उमड़ पड़ी। उन्होंने तुरंत अपनी तपस्या की शक्ति से उसे एक सुंदर बालिका का रूप दे दिया। वह बालिका मासूम और कोमल थी, मानो स्वयं ईश्वर ने उसे विशेष रूप से उनके लिए भेजा हो। साधु उसे अपने साथ कुटिया में ले आए। जैसे ही उनकी पत्नी ने उस अजनबी बालिका को देखा, वह आश्चर्यचकित होकर बोली, यह कौन है? आप इसे कहां से लाए हैं? साधु ने शांत स्वर में पूरी घटना सुनाई। सब कुछ जानकर उनकी पत्नी की आंखों में खुशी के आंसू भर आए। वह स्नेह से उस बालिका को अपने पास बैठाते हुए बोली, आपने इसे नया जीवन दिया है, इसलिए आप ही इसके पिता हुए और इस प्रकार मैं इसकी मां। फिर उन्होंने आकाश की ओर कृतज्ञता से देखते हुए कहा, हमारे यहाँ संतान नहीं थी, इसलिए शायद भगवान ने ही इसे हमारे पास भेजा है। अब यही हमारी बेटी है। समय बीतते देर न लगी। वह नन्ही सी बच्ची धीरे धीरे बड़ी होकर एक अत्यंत सुंदर गुणी युवती बन गई। उसकी सरलता, विनम्रता और मधुर स्वभाव से पूरा गांव प्रभावित था। जब वह 16 वर्ष की हुई तो साधु और उसकी पत्नी ने उसके विवाह के बारे में सोचना शुरू किया। वे चाहते थे कि उनकी बेटी को एक योग्य और श्रेष्ठ वर मिले जो उसे जीवन भर सुख दे सके। इसी विचार से प्रेरित होकर एक दिन साधु ने अपनी तपस्या की शक्ति से सूर्य देवता का आवाहन किया ताकि वे अपनी पुत्री के लिए सबसे उत्तम वर की खोज कर सकें। जब सूर्य देवता अपने तेजस्वी प्रकाश के साथ साधु के सामने प्रकट हुए तो चारों ओर मानो उजाला ही उजाला फैल गया। उनकी दिव्य आभा को देखकर साधु ने श्रद्धा से सिर झुका लिया और अत्यंत विनम्र स्वर में कहा, हे सूर्यदेव,
आप समस्त जगत को प्रकाश और ऊर्जा प्रदान करते हैं। यदि आप कृपा करें तो मेरी पुत्री को अपनी अर्धांगिनी स्वीकार करें। साधु की बात सुनकर सूर्य देवता शांत भाव से खड़े रहे, मानो वे स्वयं भी इस प्रस्ताव पर विचार कर रहे हों। तभी साधु ने अपनी पुत्री की ओर देखा, मानो उसकी स्वीकृति चाहते हों। लड़की कुछ क्षणों तक मौन रही। उसके चेहरे पर संकोच और असमंजस साफ झलक रहा था। अंततः उसने धीरे से सिर झुकाते हुए कहा, क्षमा कीजिए हे देव, मैं आपका अपमान नहीं करना चाहती, लेकिन मैं आपसे विवाह नहीं कर सकती। आपकी तेज गर्मी और प्रचंड प्रकाश को सह पाना मेरे लिए संभव नहीं है। मैं इतनी सामर्थ्य नहीं रखती। लड़की के इन विनम्र लेकिन स्पष्ट शब्दों को सुनकर साधु का मन थोड़ा उदास हो गया, परंतु उन्होंने उसकी इच्छा का सम्मान किया। वे समझ गए कि विवाह जीवन का एक महत्वपूर्ण निर्णय है और इसमें लड़की की सहमति सबसे आवश्यक है। तब साधु ने पुनः सूर्य देवता की ओर देखते हुए विनती की, हे देव, यदि आप मेरी पुत्री के लिए उपयुक्त नहीं हैं, तो कृपया ऐसा कोई वर सुझाइए जो अधिक श्रेष्ठ और उसके लिए अनुकूल हो। सूर्य देवता मंद मुस्कान के साथ बोले, यदि मेरी तेज किरणें तुम्हारी पुत्री के लिए अधिक हैं, तो बादलों के देवता कहीं अधिक उपयुक्त होंगे। वे मेरे प्रकाश को भी ढक लेते हैं और संसार को शीतलता प्रदान करते हैं। उनके साथ तुम्हारी पुत्री का जीवन सुखमय रहेगा। साधु ने सूर्य देवता के सुझाव पर बादल देवता का आवाहन किया। कुछ ही क्षणों में आकाश घने बादलों से भर गया और उनके बीच से बादल देवता प्रकट हुए। वातावरण में हल्की ठंडक छा गई। साधु ने आदर पूर्वक उनका स्वागत करते हुए कहा, हे बादल देव, यदि आप कृपा करें तो मेरी पुत्री को अपनी अर्धांगिनी स्वीकार करें। बादल देवता शांत भाव से खड़े रहे और साधु की पुत्री की ओर देखने लगे। साधु ने भी आशा भरी निगाहों से अपनी बेटी की ओर देखा, लेकिन इस बार भी लड़की ने धीरे से सिर हिलाते हुए कहा, मुझे क्षमा कीजिए, मैं आपसे विवाह नहीं कर सकती। आपका स्वरूप मुझे बहुत काला और भयावह लगता है, और जब आप गरजते हैं तो मुझे बहुत डर लगता है। मैं आपके साथ सहज नहीं रह पाऊंगी। लड़के की यह बात सुनकर साधु का मन फिर से निराश हो गया, पर उन्होंने उसकी इच्छा के विरुद्ध कुछ भी कहने की कोशिश नहीं की। वे जानते थे कि जीवन साथी का चुनाव उसकी अपनी इच्छा से होना चाहिए। तब साधु ने विनम्रता से बादल देवता से कहा, हे देव, कृपया आप ही मेरी पुत्री के लिए कोई और योग्य वर सुझाइए। बादल देवता हल्की मुस्कान के साथ बोले, यदि मैं इसे उपयुक्त नहीं लगता तो पवन देवता इसके लिए श्रेष्ठ होंगे। वे अत्यंत शक्तिशाली हैं, मुझे भी अपनी गति से इधर उधर उड़ा देते हैं। उनके साथ इसका जीवन आनंदमय रहेगा। साधु ने बादल देवता के सुझाव पर पवन देवता का आवाहन किया। देखते ही देखते चारों ओर तेज हवा चलने लगी। वृक्षों की शाखाएं झूम उठी और उसी वेग के साथ पवन देवता वहां प्रकट हुए। उनका स्वरूप अदृश्य होते हुए भी उनकी शक्ति हर दिशा में अनुभव की जा सकती थी। साधु ने श्रद्धा से उनका स्वागत किया और विनम्र स्वर में कहा, हे पवन देव, आप अत्यंत शक्तिशाली और सर्वव्यापी हैं। यदि आप कृपा करें तो मेरी पुत्री को अपनी अर्धांगिनी स्वीकार करें। पवन देवता ने मुस्कुराते हुए साधु की बात सुनी और फिर उनकी पुत्री की ओर देखा। साधु ने भी आशा भरी दृष्टि से अपनी बेटी की ओर देखा, मानो इस बार उसे कोई आपत्ति न हो। लेकिन लड़की ने शांत किंतु स्पष्ट स्वर में कहा, मुझे क्षमा कीजिए, मैं आपसे विवाह नहीं कर सकती। आप बहुत अस्थिर हैं, हर समय इधर उधर बहते रहते हैं। आपके साथ जीवन में स्थिरता नहीं होगी
और मैं ऐसा जीवन नहीं चाहती। यह सुनकर साधु का मन और अधिक व्याकुल हो उठा। बार बार प्रयास करने के बाद भी कोई योग्य वर नहीं मिल पा रहा था। फिर भी उन्होंने धैर्य रखते हुए पवन देवता से विनम्रता पूर्वक निवेदन किया, हे देव, कृपया आप ही ऐसा कोई वर सुझाइए जो मेरी पुत्री के लिए वास्तव में उपयुक्त हो। पवन देवता ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, यदि मेरी चंचलता इसे स्वीकार नहीं तो पर्वतों के राजा इसके लिए सर्वोत्तम होंगे। वे अडिग, अचल और अत्यंत शक्तिशाली हैं। मेरी प्रबल गति भी उन्हें हिला नहीं सकती। उनके साथ आपकी पुत्री को स्थिर और सुरक्षित जीवन मिलेगा। साधु ने पवन देवता के सुझाव पर पर्वतराज का आवाहन किया। कुछ ही क्षणों में धरती हल्की सी कांपी और एक विशाल अडिग स्वरूप उनके सामने प्रकट हुआ। वह थे पर्वतों के राजा, गंभीर, शक्तिशाली और अचल। साधु ने आदरपूर्वक उन्हें प्रणाम किया और विनम्रता से कहा, हे पर्वतराज, आप स्थिरता और शक्ति के प्रतीक हैं। यदि आप कृपा करें तो मेरी पुत्री को अपनी अर्धांगिनी स्वीकार करें। पर्वतराज ने शांत भाव से उनकी बात सुनी और फिर लड़की की ओर दृष्टि डाली। साधु ने भी उम्मीद भरी नजरों से अपनी बेटी की ओर देखा, लेकिन इस बार भी लड़की ने धीरे से सिर हिलाते हुए कहा, मुझे क्षमा कीजिए, मैं आपसे विवाह नहीं कर सकती। आप अत्यंत कठोर और ठंडे हैं। आपके साथ जीवन में कोमलता और स्नेह का अभाव रहेगा। मैं ऐसा जीवन नहीं चाहती। यह सुनकर साधु का हृदय फिर से निराशा से भर गया। उन्होंने गहरी सांस लेते हुए अपनी पुत्री से कहा, तो फिर बताओ बेटी, तुम्हें कैसा वर चाहिए? लड़की ने विनम्रता से उत्तर दिया, मुझे ऐसा वर चाहिए जो स्वभाव से कोमल हो, सरल हो, जिसके साथ मैं सहज और सुखी रह सकूं। तब साधु ने पर्वतराज से ही मार्गदर्शन मांगा। हे देव, कृपया आप ही कोई ऐसा वर सुझाइए जो मेरी पुत्री के लिए उपयुक्त हो। पर्वतराज ने गंभीर स्वर में कहा, यदि इसे कोमल और सरल स्वभाव का वर चाहिए तो एक चूहा इसके लिए सबसे उपयुक्त होगा। वह नर्म भी होता है और इतना चतुर कि मेरे जैसे कठोर पर्वत में भी अपना घर बना लेता है। यह सुनकर साधु चकित रह गया, लेकिन जैसे ही उन्होंने अपनी पुत्री की ओर देखा, उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। इस बार लड़की के चेहरे पर संतोष और प्रसन्नता साफ झलक रही थी। उसे यह प्रस्ताव पसंद आ गया था। यह सुनकर साधु अत्यंत आश्चर्य में पड़ गए। कुछ क्षणों तक वे मौन रहे, मानो भाग्य के इस अद्भुत खेल को समझने का प्रयास कर रहे हों। फिर गहरी सांस लेकर वे मुस्कुराए और बोले, सचमुच भाग्य का खेल बड़ा निराला है। तुम मेरे पास एक नन्ही चूहिया के रूप में आई थी और मैंने अपनी शक्ति से तुम्हें एक सुंदर लड़की का रूप दिया, परंतु जन्म से जो तुम्हारा स्वभाव और भाग्य था वही अंततः तुम्हें अपनी ओर खींच लाया। उन्होंने स्नेह भरी दृष्टि से अपनी पुत्री की ओर देखते हुए कहा, लगता है तुम्हारे भाग्य में एक चूहे के साथ ही जीवन बिताना लिखा था और वही आज सामने आ गया। जो विधाता ने पहले ही तय कर दिया हो उसे कोई बदल नहीं सकता। फिर साधु ने अपनी आंखें बंद की और एक बार फिर ईश्वर से प्रार्थना करने लगे। अपनी तपस्या की शक्ति से उन्होंने उस युवती को पुनः उसके वास्तविक रूप एक छोटी सी चूहिया में बदल दिया। अब सब कुछ स्पष्ट था। भाग्य ने अपना मार्ग स्वयं बना लिया था और अंततः वही हुआ जो पहले से लिखा हुआ था। कहानी की नैतिक शिक्षा। भाग्य से बढ़कर कुछ नहीं होता। जो लिखा होता है वही होकर रहता है। हम चाहे जितना रूप बदल लें, हमारी मूल प्रकृति अंततः सामने आ ही जाती है। सच्चा सुख वही है जहां मन को शांति और अपनापन महसूस हो। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही दिल छू लेने वाली कहानियों के लिए जुड़े रहें। मिलते हैं
अगली कहानी में। तब तक के लिए धन्यवाद।